बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 इसकी एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, चूँकि ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री के मतलब यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड जियो एंड मेट्रन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। ये इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी पढ़ लें इसे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। हमारे पास कुछ लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको हमने करना है ऐड। इसके टोटल जो है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन हैं। हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि दो जो लाइन सेगमेंट हैं इनको ऐड कैसे करना है। जी ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। दो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, एक सी डी लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी। अब हमने इनको करना है ऐड। उसका तरीकाकार क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो है रे लगाएंगे यहाँ पर ओ ई। ये रे की जो लंबाई है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने एक रे, इसको नाम दे दिया ओ, और यहाँ एक पॉइंट बना लिया ई का और ये पॉइंट हमने नीचे यहाँ लिख भी दिया है, ड्रा अ रे ओ ई। यहाँ पर हमने एक ओ ई रे लगाई है। अब हमने क्या करना है, जो दूसरा पॉइंट है ये हमने कंपास की मदद से एक आर्क लगानी है। आर्क कितनी लगानी है, ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने इस लाइन सेगमेंट जो ए बी है इसकी लेंथ मेजर करनी है यूजिंग कंपास, यानी कि कंपास की मदद से। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस लाइन की ए बी लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, टेकिंग ओ एज सेंटर, इस ओ को सेंटर मानते हुए एक रेडियस इक्वल टू मेजर ए बी, जो जिनके रेडियस जो है, ये वाला जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपने क्या माजर सॉरी, यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है जी, ये आपने एक आर्क लगा दी। ड्रा एन आर्क टू कट ओ ई एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए नहीं बल्कि पी आना है। यहाँ पर हम पॉइंट का नाम देंगे पी पॉइंट को। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, सच दैट मैयर ओ पी, यानी कि ओ पी की जो लेंथ है इक्वल किसकी है, मैयर ए बी, यानी कि जितनी ए बी की लेंथ है उतनी ओ पी की लेंथ है। ये हम बराबर हमने ये पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, मैयर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी यूजिंग कंपास। अब जो सी डी है इसकी भी लेंथ हमने इस कंपास की मदद से मेजर कर लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मेजर कर ली है। अब क्या करना है, विद सेंटर पी। अब ये जो है, अब ये सेंटर पी है, इसको हमने इस सेंटर पी को मरकज़ मानना है। एंड रेडियस इक्वल टू मेजर सी डी, वो जो रेडियस है ये जितनी प्रकार ओपन है ये सी डी के इक्वल हमने रेडियस इसका करना है। ड्रा एन आर्क टू कट ओ ई एट पॉइंट क्यू, यानी कि ये जो ओ और ई लाइन है इसको हमने क्यू पॉइंट पे कट करना है। ये जो पॉइंट क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम लगाएंगे एक आर्क। ये नहीं, इसको आप नाम दे दें क्यू का। ठीक हो गया जी। ये हमने लिखा जी। एंड मेजर पी क्यू, ये वाला जो पी और क्यू है किसके इक्वल है, सी डी के। जितनी सी डी की लंबाई है उतनी ही पी और क्यू की लंबाई हो गई। ये हमने बराबर ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट है जी, ओ क्यू इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। हमारी कौन सी लाइन से जो ओ और क्यू है, यानी कि हमने दोनों को ऐड करना था, ए बी को सी डी को ऐड करना था। तो ओ पी इक्वल टू ए बी है, पी क्यू इक्वल टू सी डी है। तो हमारी रिक्वायर्ड जो लाइन है वो ओ और क्यू बन गई।
ठीक है जी। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उसकी वजह से माजरत जी, मुश्किल वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ओ क्यू वो रेडी है जी। इस तरह ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो सेम आपने इन्हीं लाइंस पे करने हैं। इसका जो सेकंड पार्ट ये वाला और थर्ड, कुछ भी नहीं चेंजिंग इसमें आनी, सिर्फ नाम बदलने हैं। वहाँ पर ए भी था, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर एम एन नाम। बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं ये वाले ये भी सेम रहेंगे, सिर्फ जो पॉइंट्स के नाम हैं वो उस सवाल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बाकी सेम, आपने कुछ भी चेंज नहीं यहाँ पर करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर जो है पहले हमने ऐड किया था, अब इसी क्वेश्चन में ए बी और सी डी को या पी क्यू आर एस को इनको जमा करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने तफरीक कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करते कैसे करना है, हम ये वाला क्वेश्चन जो ये हल करते हैं कि इसको हमने दो लाइन सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है जी। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी है ड्रा। हमने दूसरा ये पार्ट लिया था, इसको हमने पी क्यू आर एस को ये सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा ए रे ओ ई। हम क्या करेंगे, एक रे जो है ओ ई ड्रा करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ओ का पॉइंट दे दें और इसको नाम दे दें ई का। हमने जी ओ ई एक रे ड्रा कर ली है। फिर क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ पी क्यू यूजिंग कंपस। अब जो बड़ी लाइन है ना, ये पहले हमने मेजर करनी है। किससे मेजर करनी है, इस कंपस की मदद से। ये ऐसे आपने मेजर कर लेना है और इसको यहाँ पर जो है ऐसे एक आर्क लगा देनी है। ठीक है जी, आर्क लगा दिया। टेकिंग ओ एज सेंटर, यानी कि ओ को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू पी क्यू, यानी कि हमने ओ को मरकज मानते हुए ओ को सेंटर लेते हुए पी क्यू जितनी रेडियस की एक आर्क हमने लगा दी। टू कट ओ ई, इस जिसने ओ ई को कट किया, किस पॉइंट पे कट किया, ए पे, यानी कि हम इसको ए का नाम देते हैं जी। ए पॉइंट पे कट कर दिया जी। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या हुआ जी, मेजर द लेंथ ऑफ आर एस। अब आर एस की लेंथ मेजर करना है किससे, कंपस से। ऐसे मेजर कर लें जी, मेजर कर लिया। फिर हमने क्या लिखा नीचे, क्या लिखा है जी, आर एस यूजिंग कंपस टेकिंग ए एज सेंटर। अब ए को सेंटर मानना है आपने, ए को सेंटर कंसीडर करना है। फिर क्या करना है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू आर एस। इस आर एस के इक्वल की रेडियस की प्रकार ओपन कर लेनी, इस कंपस ये वाली। टू कट द रे ओ ई, इस ओ और ई रे को कट करना है एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, यानी कि ये यहाँ से वापस पीछे आपने आना है, यहाँ से ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे बी का। बी का हमने नाम दे दिया इसको। ठीक है जी, बी पॉइंट बी लाइज बिटवीन ओ एंड ए। अब ये वाला जो पॉइंट बी है ये किसके बिटवीन है, ओ और ए के बिटवीन है। वो हमने यहाँ लिख दिया कि पॉइंट बी लाइज बिटवीन ओ एंड ए। अब यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट आए हैं। मैयर ओ बी, यानी कि ये जो ओ बी लाइन है ओ और बी लाइन है, ये बराबर किसके है, ओ बी लाइन बराबर किसके है जी, ओ ए, यानी कि ओ ए माइनस ए बी। ये वाली लाइन जो इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर है, ओ ए, यानी कि टोटल में से इतनी निकाल दी हमने। ओ ए टोटल जो है उसमें से ए बी माइनस कर दी है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ बी जो लाइन है, ओ बी ये वाली इतनी लाइन जो है किसके बराबर है, पी क्यू। ओ ए यानी कि ये वाली जो ओ ए है ये हमने पी क्यू की जगह पर रखा है ना, तो ओ ए की जगह पे हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। और ए बी, ये ए बी की जगह हमने आर एस के बराबर किया था, आर एस के, तो हम ए बी की जगह आर एस भी लिख सकते हैं। तो इसको हम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड पे आपने क्या लिखना है, ओ बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। ओ बी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट बन गई है जी। ये आपने सब्ट्रैक्ट के भी जितने यानी कि 3 क्वेश्चन हैं, इनको ऐड भी करना है और इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस तरह हमारे ये टोटल जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जी, उसमें क्या करना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर गिवन बिलो। ए बी एक लाइन सेगमेंट, एक सी डी है, दोनों हमारे पास हैं। ड्रा पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ ए बी एंड सी डी। ले जी, ये सेम क्वेश्चन जो है एडिशन का है। ये आपने क्या करना है, एक लाइन, कोई लाइन लगा लें, उसको नाम दे पी और क्यू का। ठीक है जी, पी और क्यू को नाम दे के, यानी कि मैं आपको ये थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि आपने कोई लाइन जो लगा लेनी है, ओ ही लाइन, कोई लाइन पहले आपने वो जो दो पॉइंट है वो ऊपर लिख लें, के एल, सॉरी क्या था वो, ए बी और सी डी था। हम ए बी और सी डी भी पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी सी डी, और हमने बनाना क्या है जी, पी क्यू, ये हमने ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ना इस यहाँ पर ऐसे एक लाइन, लंबी लाइन लगा लेंगे, फर्जी लाइन, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। इसको हम नाम देते हैं ओ का, और यहाँ पर नाम देते हैं इसको ई का। ठीक है जी, या इसे हम पी का नाम देते हैं, ये शुरू में पी है, इसको हम पी का नाम दे लेते हैं, ये पी का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि जितनी ये लाइन है ए और बी जी, इसलिए हमने प्रकार ओपन कर लेनी है, प्रकार ओपन कर ली, और पी को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है। ये सेम एडिशन का क्वेश्चन जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। अब इसको नाम कोई दे लें, इसको एल का नाम दे लें, एम का नाम दे लें, कोई नाम रख लें इसका। अब सी डी जितनी प्रकार ओपन कर लेनी है आपने, जिनके जो रेडियस आपका इक्वल टू सी डी का हो, और इसको एल को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक और आर्क लगा लें। ठीक है, अब हमने को क्या बनाना था, पी क्यू बनाना था, अब इसको क्यू का नाम दे दो। ठीक हो गया जी, और हमारा ये एंड पे आपने क्या लिख देना है, इसके ऐसे बना के लिख दें कि मैयर पी और क्यू ये बराबर किसके है जी, पी एल प्लस क्यू एल, मैयर पी एल प्लस मैयर क्यू एल या एल क्यू कर लें, ये दोनों को मैयर, ये आपकी पी और क्यू रिक्वायर्ड लाइन है। अच्छा, इसका जो आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो जैसे आपने एडिशन के लिखे हैं पहले पीछे, वैसे ही आपने लिख देने हैं। ठीक है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, उससे आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये 3 मैंने मुख्तसरन आपको करके सॉल्व कर दिया है, बाकी इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने खुद लिख लेने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 4 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन की थी, तो वैसे आपने नाम ये रख देने हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में याद रखें, पहले बड़ी लाइन आपने लगानी है, फिर छोटी लाइन जो है वो उससे सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ये आप वो दूसरा जो क्वेश्चन है उससे वो अच्छी तरह का समझ लेना, वैसे ही आपने ये कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ड्रा पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ए बी एंड सी डी विच आर, ये सेम जो क्वेश्चन है एडिशन का है, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर ये 3 किया है, सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी एंड ई एफ आर गिवन बिलो, ड्रा एल एम हुज लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ। अब ये भी एडिशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपने गौर से देख लेना है, सेम जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 की तरह है। वहाँ पर 2 लाइनें थी, 2 लाइनों को आपने ऐड किया, तो यहाँ पर 3 लाइनें हैं, ये 3 दफ़ा आपने ऐड कर लेना है इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम करते हैं जी। मैं तो चाहता था कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, लेकिन वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो चूंकि लेंथी हो जाता है, इसलिए मजबूरी है, ताकि जो है कम वक्त में जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, इसलिए वरना मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता। फिर भी कोई कहीं से मसला तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी पूछ लें जी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज़ 4.2 सेंटीमीटर, एक ए बी लाइन है, कहते हैं 4.2 सेंटीमीटर हो, देन कंस्ट्रक्ट सी डी लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ सी डी इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। कहता है जो सी डी की लेंथ है वो इज़ द ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का ट्वाइस होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि ए बी को हमने डबल करना है, वो सी डी के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, ये सॉल्व करते हैं, फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले कि पैमाने की मदद से ए बी जो लाइन है वो 4.2 सेंटीमीटर लगा ली, वो यहाँ पर हमने लिख भी दिया। वो ये इनके बाद में ये पहले, इससे पहले पॉइंट वो मिसिंग है यहाँ पर, वो आपने लिख लेना है। ठीक है, कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर बाय यूजिंग स्केल। ठीक है जी, उसके बाद ये अगला पॉइंट है। फिर हमने क्या करना, ड्रा या रे सी ई, हम एक रे जो है वो सी ई ड्रा करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे। हमने सी इसलिए रखा नाम इसका क्योंकि हमने सी डी लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, इसलिए सी पॉइंट हमने लिया। यहाँ पर इसको सी का पॉइंट को नाम दे दें और यहाँ पर कोई नाम इसको डी का रख लें जी। ठीक है, ये सी डी हमने एक लाइन लगा ली। फिर इसके बाद क्या किया, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बाय यूजिंग कंपस, ए बी की लाइन को कंपस की मदद से आपने मेजर कर लेना है जी। ठीक है जी, ये मेजर कर लिया। फिर आपने क्या किया, टेकिंग सी एज सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ठीक है जी, आर्क लगा दी। एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी के इक्वल रेडियस की हमने एक आर्क लगा दी है। टू काट द रे ओ ई, यानी कि सी ई, यहाँ पर ओ ई नहीं आना, यहाँ पर आना सी ई आना है। ठीक है जी, सी एट पॉइंट पी, इसको आप पी का नाम दे देंगे। एट पॉइंट पी पे हमने कट कर दिया। फिर क्या किया, टेकिंग पी एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी। अब दोबारा फिर हमने इस पी पॉइंट को सेंटर मानते हुए उतने ही रेडियस की आर्क लगानी, क्योंकि इसका ट्वाइस करना है ना हमने। ये लिखा है जैसे ट्वाइस दैट ऑफ ए बी के ट्वाइस, यानी कि हमने इसका दोबारा एक और आर्क लगा देनी है। ठीक है जी, और आर्क लगा दी, इसको हमने डी का नाम दे दिया। ये सॉरी डी नहीं है, ये ई है। ठीक है जी, इसको हम डी का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, हमने क्या किया जी, टेकिंग पी एस सेंटर ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी टू कट द रे ओ ई नहीं, यहाँ पर आना है सी ई। ठीक है जी, ये सी और ई हमने आर्क लगाई थी, लाइन लगाई थी। एट पॉइंट डी, इस डी पर हमने कट कर दिया। ठीक, अब फिर क्या हुआ, हमारे पास जो है ये जो मेजर सी डी है, ये सी और डी, ये बराबर किसके आ गया, टू ए बी के, यानी कि ये डबल किया हमने, ए बी का डबल के बराबर है। सी डी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है जी, तो एंड पे आपने क्या लिख देना है, सी डी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। ये जो हमारा सी डी था, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में किसी भी किस्म का कोई बहाम हो, किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।